आपका अप्रेजल आपका हाथ में है, बस जानना है उसको कैसे करें। अप्रेजल बस रिपोर्ट नहीं है, ये आपका करियर के लिए एक पावर है। चलिए जानते हैं करियर एलिवेटर के साथ। मैं हूं प्रतीक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेशनल स्किल पाथ। लाया हूं आप लोगों के लिए हाउ टू अचीव योर ओन अप्रेजल। ये जो 6 दिन का जर्नी मैंने बोला था स्टार्टिंग पे, आज है आखिरी दिन। उस आखिरी दिन में आप लोग जानेंगे कैसे अपना अप्रेजल को ओन कर सकते हो। अप्रेजल बस छोटी छोटी मेहनत के थ्रू ही मिल सकता है। छोटी छोटी वर्क को, छोटी छोटी अचीवमेंट को सबके साथ बांटिए और सबके साथ मिलके अपना नॉलेज को बढ़ाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको अप्रेजल मिले। प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की एंड तक जुड़े रह के अपना अप्रेजल को ओन कीजिए, क्योंकि हमारा मोटो या सपना है आप लोगों को रास्ता दिखाना, नॉलेज देना, सही इंफॉर्मेशन के साथ आपका जॉब या करियर को आगे लेके जाना। गिव योर ग्रोथ फॉर चांस, own it your appraisal, research, work on this and achieve your dream goal। चलिए जानते हैं what is appraisal। In a workplace, an appraisal is the formal process where an employee's job performance is reviewed by their manager and supervisor। मैनेजर एंड सुपरवाइजर का रिव्यू के थ्रू ही अपना जॉब को प्रमोशन करने का जो प्रोसेस या जरिया रहता है उसको बोलते हैं अप्रेजल। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अप्रेजल? अप्रेजल का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है अप्रेजल करवाने का? फर्स्ट इज इंप्रूव कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। सपोर्ट करियर ग्रोथ, आपका करियर ग्रोथ के लिए सपोर्ट मिलता है। सेट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, आपका जो सपना है और एक्सपेक्टेशन है उसको आप टच कर सकते हो। फैसिलिटीज डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, आपका जो फैसिलिटी मिलता है अपना कंपनी से उस डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट होता है। प्रमोशन डिस्कशन, आपको प्रमोशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैनेजर या सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन होता है। बूस्ट मोटिवेशन, आपका खुद का मोटिवेशन को स्ट्रॉन्गेस्ट मिलता है, आपका खुद का मोटिवेशन को बूस्ट मिलता है ताकि आप उस चीज को बहुत ज्यादा डेडिकेटेड के साथ कर सकते हो। इनहेंस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपका इन बिटवीन 6 मंथ या 1 ईयर में अप्रेजल होगा तो आपका जो लैकिंग पॉइंट है वो निखार के आएगा सामने और इसको आप इंप्रूव कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम सेम गलती ना हो सके और आप अपना ड्रीम गोल तक पहुंच सको। चलिए हाउ टू ओन अप्रेजल एट योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना अप्रेजल को कैसे जीत सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यह है सबसे इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पार्ट। प्लीज वीडियो की अंत तक जुड़े रहो और प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दो। इस अप्रेजल का प्रोसेस को हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्टर में आता है हैव ए क्लियर डिफाइंड KRA एंड KPI। पहले मैं बता देता हूं KRA एंड KPA क्या है, उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक नॉलेज या ज्ञान हो जाएगा कैसे करें। चलिए KRA एंड KPR को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी आसान हो अब अपना जॉब सेक्टर में कैसे उसको निखार सकते हो। KRA होता है की रिजल्ट एरिया, मतलब आप जहां पे जॉब कर रहे हो वहां का आपका परफॉर्मेंस की बेस में जो रिजल्ट आप लोगों का मैनेजर के पास रहता है, आप लोगों का सुपरवाइजर के पास रहता है, उसका नॉलेज को गैदर करना और अपना नेग्लिजेंसी के ऊपर काम करके, अपना वीक पॉइंट के ऊपर काम करके उसको सुधारना। उसके बाद KPI की परफॉर्मेंस एरिया, मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसा है अपना ऑर्गेनाइजेशन में उसको जानना। बेसिकली हम सबको लगता है आप अपना बेस्ट दे रहे हो, पर मैनेजर या सुपरवाइजर को ही पता रहता है आपका वीकनेस कहां पे है। तो प्लीज डिस्कशन करिए इन ए वीक, इन बिटवीन 2 मंथ। तो प्लीज अपना परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उन लोगों के साथ बात करके अपना परफॉर्मेंस को सुधारिए। मेंटेन रिकॉर्ड डाटा डिवाइड, आप जो KRA लिए हो अपना मैनेजर से, KPR लिए हो अपना मैनेजर से, उसको ट्राई कीजिए अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए और खुद ब खुद उस पर वर्क करने का कोशिश कीजिए। आप हर वीक में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कितना इंप्रूव हो रहे हो। मैकेनिज्म, मतलब जो मैंने बोला था हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काम कीजिए, काम करने के बाद अपना मैनेजर को शो करिए और मैनेजर से अपडेट या फीडबैक लीजिए क्या इंप्रूव हुआ, क्या निखार आया है और कैसे कैसे उस पर काम करना है।
अभी जानेंगे दूसरा सेक्टर को। सेक्टर है बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर कैसे बने और कैसे अपना नॉलेज को परमानेंटली गेन करें। करंट रोल स्किल, लर्निंग सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। करंट रोल स्किल मतलब आप स्टीवर्ड हो, आप कोई भी सीनियर स्टीवर्ड हो या कैप्टन हो, आपका वर्तमान या रेगुलरिटी में कौन सा स्किल चाहिए उसको गेन करना। लर्निंग सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल मतलब कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, अपीयरेंस हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, ये सब स्किल को आप जान सकते हो। हार्ड स्किल मतलब आपके पास एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एआई रिलेटेड नॉलेज हो गया, ये सब चीज को भी सीख सकते हो अपना खुद का वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाने के लिए। अगर सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल रिलेटेड हर वीडियो आप डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डाला हुआ है बस आप लोगों के लिए, आपका फ्रेंड्स के लिए, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट लेवल स्किल। नेक्स्ट लेवल स्किल क्या है? मतलब आप सुपरवाइजर में काम कर रहे हो, आपको एग्जीक्यूटिव बनना है, आप एग्जीक्यूटिव में काम करने हो, आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, तो आपको पहले लीडरशिप स्किल को जानना है। कहाँ मिलेगा? वही प्रोफेशनल स्किल पाथ में। पीपल मैनेजमेंट, आप पीपल को कैसे मैनेज कर सकते हो, प्रॉब्लम हैंडल कैसे कर सकते हो, गैदरिंग को कैसे मैनेज कर सकते हो, जैसे कि पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन प्रोफेशनल स्किल पाथ। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू एज स्किल। न्यू एज स्किल मतलब इस बदलती हुई दुनिया में अगर आपको उसके साथ बैलेंस करके चलना है तो अपडेटेड होना है एवरी टाइम, जैसे कि चैट जीपीटी, वर्ड, एक्सेल, ये सब न्यू एज स्किल के अंदर आता है। एक्सेल तो पहले था, न्यू एज स्किल के अंदर आया है एडवांस एक्सेल। मतलब इस सब चीज प्रोफेशनल स्किल पाथ पे रखा हुआ है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी हम लोग पहुंच गए हैं तीसरा सेक्टर में। तीसरा सेक्टर में हम लोग जानेंगे पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपना ब्रांडिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप विजिबिलिटी हो सबके सामने, या तो गेस्ट हो, या तो मैनेजर हो, या तो एमडी हो, ताकि वो लोग खुद ब खुद आपको आपके पास अप्रेजल लेटर लेके आए। चौथा है इमेज बिल्डिंग। आप अपना इमेज को बिल्ड कीजिए, अपना फेस वैल्यू को निखारिए अपना ऑर्गेनाइजेशन में। नेटवर्किंग, आप सबके साथ बात करते रहिए ताकि अपना ऑर्गेनाइजेशन में हो और एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन में हो। अपना कनेक्शन को बढ़ाइए अपना अपना इंडस्ट्री में। मतलब जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो सही जगह पे, सही वक्त पे, सही बात कीजिए। हम लोग कभी कभी बहुत सारा बात ऐसे बोल देते हैं जो प्रॉपर जगह मैटर नहीं करता है। कोई भी कन्वर्सेशन हो गया उसको पॉइंट आउट कीजिए, वैल्यू कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिए ताकि अपना ब्रांड वैल्यू और इमेज बढ़ सके। रेट योरसेल्फ ऑन 1 to 10 ऑन ईच ऑफ दिस पॉइंट। अभी हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। आखिर में हम लोग जानेंगे जो 6 दिन का जर्नी है। 6 दिन का जर्नी में हम लोग 10 कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। इस 10 कैटेगरी को 1 से 10 लेके 100 नंबर दिया है। आप कितना नंबर खुद को देते हो प्लीज कमेंट में लिखिए 1 से 100 के अंदर, क्योंकि अगर आप 50 से नीचे रहोगे तो आप बिलो एवरेज कैंडिडेट हो अपना ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अप्रेजल या प्रमोशन के लिए। अगर आप खुद को मोर देन 50 to 60 मानते हो तो आप ओके हो। आप 80 से ऊपर हो तो आप डिजर्वेबल कैंडिडेट हो फॉर द अप्रेजल। प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप 80 या 90 के अंदर पहुंच सको इस वीडियो को देख के। हाउ मच यू आर शोकेसिंग योरसेल्फ इन डाटा डिवाइन मेथड। डाटा डिवाइन मेथड मतलब जो पहला सेक्टर है, हैव ए क्लियर डिफाइंड योर KRA and KPI, maintain record on this, review mechanism। ये सब रिलेटेड आपको इस सब में आप खुद को कितना पॉइंट देते हो 1 से 10 के अंदर। मतलब आप कैसे अपना काम कर रहे हो, अपना स्कोर को कैसे बढ़ा रहे हो, कैसा पंक्चुअलिटी के साथ, कैसा डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रह के अब अपना वर्क प्रोसेस को कंप्लीट करते हो। दूसरा आता है करंट रोल स्किल। करंट रोल स्किल मतलब आपको पता है कितना अपना स्किल या नॉलेज के बारे में।
तीसरा आता है नेक्स्ट लेवल स्किल। नेक्स्ट लेवल स्किल मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, जैसे कि लीडरशिप स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल, कंप्लेन हैंडलिंग स्किल। ये सब स्किल को आपको कितना पता है? अगर आपको नॉलेज रहेगा तो ही तो आपको प्रमोशन मिलेगा। प्लीज रेट कीजिए 1 से 10 के अंदर। चौथा आता है न्यू एज स्किल। न्यू एज स्किल मतलब वैसे ही बोला हुआ है, चैट जीपीटी, एडवांस एक्सेल, एडवांस पीपीटी मेकिंग, एडवांस वर्ड। तो ये सबको आपको कितना पता है? प्लीज 1 से 10 के अंदर रेट कीजिए। पांचवा आता है विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन में कितना विजिबिलिटी हो? महीने में एक बार जाते हो या दिन में एक बार? हाउ योर नेटवर्किंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप अपना कनेक्शन अपना कोलीग के साथ, अपना दोस्तों के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड करते हो, या आपका रिश्ता कैसा है उन लोगों के साथ? आप खुद रेट कीजिए 1 से 10 के अंदर। हाउ यू सेटिस्फाइड योर करियर ग्रोथ, आप अपना करियर ग्रोथ लेके कितना सेटिस्फाइड हो, ये भी आप 1 से 10 के अंदर रेट कीजिए। हैप्पी विथ योर सैलरी, अगर आप हैप्पी हो तो कितना हैप्पी हो वो भी रेट कीजिए। नॉलेज अबाउट योर जॉब प्रोफाइल, आप कोई भी डिजिग्नेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका जॉब प्रोफाइल रिलेटेड आपके पास नॉलेज कितना है? नॉलेज को बढ़ाना है या नॉलेज को घटाना है? घटाना तो कोई नहीं चाहता, हर कोई अपडेट करना चाहता है, या कोई कोई वहीं पे स्टेबल रहना चाहता है। तो प्लीज अपना 1 से 10 के अंदर वो भी रेट कीजिए, ताकि आपको खुद को पता चले आप कितना पानी में खड़ा हो। हाउ मच यू वर्क फॉर योर ड्रीम गोल, हर कोई अपना सपना के लिए काम करता है, अपना लाइफ को स्टैंडर्ड बनाना चाहता है। तो इस आप भी कितना अपना सपना के लिए काम करते हो हर दिन, वो भी प्लीज रेट कीजिए। तो आपको 1 से 100 के अंदर जो पैरामीटर मिल गया है, उस पैरामीटर के थ्रू आप आपको एज ए मिरर की तरह देख सकते हो आपका स्किल या नॉलेज को। स्किल अचीव करने के साथ साथ आप अगर सुपीरियर या सीनियर लेवल का भी काम करना स्टार्ट कर दोगे तो प्रमोशन आपके पास खुद चल के आएगा अप्रेजल लेटर लेके। डोंट डू इट फॉर फीडबैक, ओन योर अप्रेजल। अगर आपको सपना के पास पहुंचना है तो प्लीज सपना के लिए काम कीजिए। क्लियर गोल, ट्रैक इट एंड रैपिड वर्क ऑन इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर वर्क प्लेस। प्लीज डिस्कस कीजिए मैनेजर लोगों के साथ अपना इम्प्रूवमेंट एरिया को लेके, और उसको अप्लाई करिए अपना वर्क प्लेस में, ताकि आपको अप्रेजल मिल सके। अप्रेजल बस करियर ग्रोथ के लिए नहीं, अपना सपना पूरा करने के लिए भी बहुत मायने रखता है। थैंक यू, दिस इज प्रतीक। इसी के साथ हम लोग इस 6 दिन का करियर एलिवेटर का जर्नी को खत्म करते हैं। प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा सपना है freely educated happiness India throughout this channel.